Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another video of my channel. So recently you people have done with your MDCAT exam और जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा आया है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। बट जो स्टूडेंट्स सही स्कोर नहीं कर सके, अच्छा स्कोर नहीं कर सके, I can feel for you people. Like this, I know this phase is very difficult for you all. जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, because I have been through such phase. I know कि जब आप लोगों ने इतने टाइम से इतनी मेहनत भी की हो, लेकिन आप लोगों का रिज़ल्ट आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो कितना दुख होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सिर्फ रोना नहीं है, हम लोगों ने अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोग उनको सिर्फ उन पे गौर करना। इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ ये होता है, आप लोगों का जो एफएलपीज़ आप लोग सॉल्व कर रहे होते हो, आप लोगों के एकेडमी टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें आप लोगों को अक्सर स्कोर बुरा आ रहा होता है। ठीक है, मार्क्स सही नहीं आ रहे, आप लोग फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हो, नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग अक्सर क्या करते हो कि उनको निगलेक्ट कर लेते हो, या तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो आप लोगों के साथ मैं पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, उन पे अगर आप लोग फोकस करोगे और उनको कभी रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने उनको रिपीट नहीं करना। तो आई कैन गारंटी यू 100% सक्सेस इन योर नेक्स्ट MDCAT एग्जाम। So the first thing is you are not following your daily schedule properly. अब प्रॉपरली का मतलब ये है कि आप लोग अपना शेड्यूल जो है डेली को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई टॉपिक्स आप लोगों के अनप्रिपेयर्ड रह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो आप लोगों के एंड पे रह जाते हैं, और एंड पे फिर आप उनको सही करने की कोशिश में होते हो, तो आप लोगों का जो MCQs का टाइम होता है, प्रैक्टिस का टाइम, रिविजन का टाइम, वो आप लोगों का रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों का स्कोर जो है वो सही नहीं आ रहा होता। सो द सेकेंड थिंग इज़ यू आर अनअवेयर ऑफ द कॉम्पिटिशन अराउंड यू। कॉम्पिटिशन का मतलब इट डजंट मीन कि आप लोग अपने साथ वाले बच्चे के साथ कर देखते रहो कि वो कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रही हूँ। ये चीज़ नहीं देखनी, आप लोगों ने चेक करना है नेशनल लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे, कि आप कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो। पास्ट फ्यू ईयर्स की बात की जाए तो हमारे पास जो MD कैट के लिए अपीयर होते स्टूडेंट्स वो बहुत थोड़े थे, और अब हर साल ब साल जो इनकी स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब आप लोगों के पास सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने अपनी तैयारी भी उस लेवल की करनी है। पॉइंट 5 से जो बच्चे रह रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचना है अपना हर जो मिनट जो है उसको ज़ाया करने से पहले। और अगर आप लोगों की तैयारी उसके अकॉर्डिंग होगी, तो ट्रस्ट मी, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल विद मोर कॉन्फिडेंस। थर्ड थिंग इज़ कि जब आप लोगों को कोई चीज़ सही समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना। यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर यू गाइज़। इसके अलावा आप लोगों के टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें इतनी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन हम अपने फ्रेंड से वो पूछते हैं और वो इतनी हमें ईज़ी करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उस चीज़ को आप लोगों ने साथ-साथ समझना है। जो चीज़ें आप लोग निगलेक्ट करते जाते हो ना, इग्नोर कर देते हो कि चलो बाद में कर लेंगे, वो चीज़ें आप लोगों के लिए बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती हैं। तो इस चीज़ पे भी आप लोगों ने ज़रूर गौर करना है। So the fourth thing is you are not practicing enough with your past papers. You know what, like past papers जो होते हैं ना, वो आप लोगों को एक किस्म की हिंट दे रहे होते हैं कि किस तरह का पेपर बन सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे। तो लाइक कोई आप लोगों ने चेक किया होगा, कोई टॉपिक होता है या फिर जिसमें आप लोगों की साइड वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, कोई न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड अगर कोई वैल्यूज़ वगैरह हैं तो टेबल में, तो आप लोग अक्सर उनको नहीं कर रहे होते, लेकिन पास्ट पेपर्स में अगर वो पूछी हुई हैं तो इसका मतलब आप लोगों को वो करनी है चीज़ें। तो इस तरह काफ़ी आप लोगों को आसानी हो जाती है, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर चल सको। सो पास्ट पेपर्स को कभी भी जो है ना इग्नोर नहीं करना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप लोग कभी डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आप लोग ना कुछ वीडियोज़ वगैरह ऐसा स्टफ़ ज़रूर अपने पास रखो। लाइक मेरे पास मोटिवेशनल वीडियोज़ मैंने रखी हुई होती थी, मैं वो देख लिया करती थी। अपने स्टडी टेबल के अराउंड मैंने कुछ नोट्स लगाए हुए होते थे, डायरीज़ में कुछ कोट्स ऐसी लिखी हुई होती थी। सो व्हेनेवर यू फील लो, जस्ट हैव अ लुक ऑन देम, और ट्रस्ट मी, आपको बहुत इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि व्हाई हैव यू स्टार्टेड, और आप लोग यहाँ तक क्यों हो, अभी तक क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ना बड़ी ट्रिगर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो बहुत बच्चे करते हैं कि वो रिविजन्स नहीं करते। रिविज़न एक बार दो बार नहीं होती, जितनी रिविजन्स मैं कहती हूँ कि जितनी हो सकती हैं रिविजन्स आप लोग ज़रूर करो। आप लोगों का इवन जब टॉपिक भी कंप्लीट होता है, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उसकी भी रिविज़न करो। बेशक वो 10 टू 15 मिनट्स की क्यों ना हो, उसके आप लोगों के पास रिविज़न करने के ना स्मार्ट मेथड्स होते हैं। लाइक आप लोग फ्लैश कार्ड्स में बना के रखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करके रखो, उनके एक स्टिकी नोट्स बना के साथ में लगा दो। तो इस तरीके से भी आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ यू आर इग्नोरिंग योर टेस्ट मिस्टेक्स।
लाइक आप लोग जो टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हो, एफएलपी सॉल्व करते हो, उसमें आप लोगों की मिस्टेक्स हो रही होती हैं, लेकिन अगले अक्सर बच्चे ये करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो यार हम बाद में देख लेंगे इसको, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने बाद के लिए मिस्टेक्स रख दी होती है ना, असल में वही चीज़ जब आपके पास एग्ज़ाम में आती है तो आप लोगों के मार्क्स उधर से डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी मिस्टेक हो उसको फ़ौरन से देख लो, अपने इसको आप लोग यूँ कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लो, क्योंकि इससे आपके अक्सर ना फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। जो चीज़ आपको टीचर की समझ नहीं आ रही होती, वो फ्रेंड्स की समझ आ जाती है, वो ईज़ी वर्ड्स में आपको समझा देते हैं। नहीं तो आप टीचर से कंसल्ट करो, अपने किसी सीनियर्स वगैरह से पूछ लो। तो इस तरह ना उसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर अपने स्लीप आवर्स आप लोग के ठीक नहीं है, ठीक है, आप लोग नींद पूरी नहीं कर रहे। लाइक अक्सर बच्चे ये भी करते हैं कि 3-3 4-6 घंटे सो रहे होते हैं पूरा दिन। इस तरीके से नहीं करना। आप लोगों ने अपनी रात की नींद तो स्पेशली पूरी करनी है, ठीक है। आखिरी डेज़ की चलो थोड़ी-सी हो जाती है कंप्रोमाइज़, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना फ्रेश होगे उसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद होगा और आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि डीमोटिवेट होने के लिए ना यही काफ़ी होता है कि कोई बंदा आपको आके कुछ ना कुछ ऐसे कह दे। तो अगर जिन्होंने डीमोटिवेट होना है ना, ट्रस्ट मी आप लोगों को सेकंड भी नहीं लगना। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें, अवॉइड करें और सिर्फ़ अपने गोल पे फ़ोकस करें, अपने एम पे फ़ोकस करें। आपने ठान लिया है कि आपने ये चीज़ हासिल करनी है, तो फिर आप लोगों को कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती, ठीक है? और अल्लाह ताला पे आप लोगों ने ट्रस्ट करना है, अपनी नमाज़ को नहीं छोड़ना, नमाज़ कोई भी ना छोड़ें, नमाज़ वैसे भी नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी आप लोगों का हो, आप लोगों ने नमाज़ को ज़रूर पढ़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी खुद मदद करेंगे। एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप लोग सिर्फ उनकी लाइफ को सोचो कि उनकी लाइफ में भी कितने चैलेंजेस होते हैं जिनको वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये फ़ेज़ जो है, ये भी आपकी लाइफ का एक ऐसा फ़ेज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप लोगों ने सही मेहनत की और इस टाइम को अच्छे से कंज्यूम किया, तो इंशाल्लाह ये फ़ेज़ भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है उसका आप लोगों को ज़रूर फल मिलेगा। एंड आई एम शेयरिंग दीज टू दुआज़ विद यू। आप लोग ये मेमोरी के लिए और जो दूसरी वाली दुआ है, ये दोनों आप लोग इसको साथ-साथ पढ़ते रहो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जो भी 2024 में अपीयर होना चाह रहे हैं एमडी कैट के लिए, आपकी कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइज़। आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।